शारदा शादी के बाद शंकरलाल के घर आई थी। पहले कुछ महीनों तक सब कुछ बहुत अच्छा था। शारदा ने सास बहू के रिश्ते को ठीक से निभाने की पूरी कोशिश की। वह सरस्वती देवी की मदद करती थी, उनके साथ बैठकर समय बिताती थी और घर के सारे काम बिना किसी शिकायत के करती थी। सरस्वती देवी भी शारदा की सादगी और मेहनत से खुश थीं। वह उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती थीं और घर के कामों में उसकी मदद करती थीं। एक दिन सरस्वती देवी ने शारदा से कहा, तुमने घर को बहुत सुंदर बना दिया है। मैं तो अक्सर सोचती थी कि अर्जुन की शादी के बाद घर में क्या होगा, लेकिन तुमने सब कुछ संभाल लिया। शारदा मुस्कुराई और कहा, आखिरकार ये मेरा भी घर है माँ। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, कुछ बदलाव आने लगे। शारदा और सरस्वती देवी के बीच संवाद में कमी आने लगी। शारदा को महसूस होने लगा कि सरस्वती देवी उसे अपनी बराबरी का दर्जा नहीं देती। वह हमेशा उसकी छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देती थीं। शारदा को यह बात बहुत खलने लगी और वह धीरे धीरे अपनी माँ के पास जाने लगी, जिससे उसकी सास को यह बात बहुत बुरी लगी। सरस्वती देवी ने एक दिन शारदा से कहा, तुम अपनी माँ के पास क्यों जाती हो? क्या तुम्हारे पास अपने घर में बैठने का समय नहीं है? शारदा को यह बात बहुत बुरी लगी, लेकिन उसने चुपचाप जवाब दिया। माँ, कभी कभी दिल से किसी से बात करना अच्छा लगता है। लेकिन सरस्वती देवी को यह बात समझ में नहीं आई और दोनों के बीच का तनाव धीरे धीरे बढ़ता गया। समय के साथ घर के माहौल में और अधिक तनाव आ गया। शारदा घर के सारे काम करती थी, लेकिन सरस्वती देवी को हमेशा यह लगता था कि वह कुछ गलत कर रही है। अगर वह खाना बनाती तो सरस्वती देवी कहती, तुमने मसाला बहुत ज्यादा डाल दिया। तुमसे तो अच्छा मैं ही बनाती हूँ। शारदा अब ज्यादा चुप रहने लगी थी। वह समझने की कोशिश करती थी कि शायद उसकी सास को अकेलापन महसूस हो रहा है, लेकिन सरस्वती देवी को लगता था कि शारदा ने घर की जिम्मेदारियों को संभालने में बहुत ढिलाई बरती है। अर्जुन भी दोनों के झगड़ों के बीच फंसा हुआ था। उसे समझ में नहीं आता था कि वह किसकी तरफ खड़ा हो। एक दिन शारदा ने अर्जुन से कहा, तुम्हारी माँ मेरे साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं करती। मैं घर का काम करती हूँ, लेकिन वह हमेशा मुझसे कुछ न कुछ कहती रहती है। मुझे लगता है कि वह मुझे पसंद नहीं करती। अर्जुन ने उसे शांत करने की कोशिश की। तुम चिंता मत करो। वह शायद तुमसे प्यार करती हैं, लेकिन कभी कभी वह अपनी चिंता की वजह से ऐसा कह देती हैं। लेकिन शारदा को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सास का व्यवहार क्यों ऐसा है। एक दिन सरस्वती देवी को अचानक बुखार हो गया। वह बहुत कमजोर महसूस करने लगी और बिस्तर पर लेटी रहीं। शारदा ने तुरंत उनकी देखभाल शुरू कर दी। उसने सरस्वती देवी को दवाइयां दी, उन्हें गर्म पानी पिलाया और उनके पास बैठकर उनकी कहानियां सुनी। इस समय शारदा को एहसास हुआ कि उसकी सास भी एक समय में युवा थी और अब उनके पास समय की कमी है। वह अकेलापन महसूस करती है और शायद इसीलिए वह शारदा से अपनी नाराजगी जताती थी। शारदा ने उन्हें समझाने की कोशिश की। माँ, मुझे समझ में आया है कि आप बहुत प्यार से मुझे अपनी बहू मानती हैं। कभी कभी हम दोनों के बीच की गलतफहमियां आ जाती हैं, लेकिन मैं हमेशा आपका सम्मान करती हूँ। तुमसे ज्यादा अच्छा तो कोई भी नहीं है। मैं भी नहीं चाहती कि हमारे बीच कोई गलत फहमी रहे। इसके बाद शारदा और सरस्वती देवी का रिश्ता पहले से कहीं बेहतर हो गया। शारदा ने सास से खुलकर बात की और उनसे अपनी समस्याओं के बारे में बताया। सरस्वती देवी ने भी शारदा से अपनी भावनाओं को साझा किया। दोनों एक दूसरे को समझने लगे और धीरे धीरे उनके रिश्ते में प्यार और सम्मान की वापसी हुई। अर्जुन को भी खुशी थी कि अब घर का माहौल शांतिपूर्ण हो गया था। अब शारदा और सरस्वती देवी दोनों एक दूसरे का ख्याल रखतीं और एक दूसरे के साथ समय बितातीं।